अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज हफ्ता है, मैं भी दफ्तर जा रहा हूँ, तो मैंने कहा आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर दूँ। और आज हफ्ता है और 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर, ठीक है। तो बात यह है दोस्तों कि जो शेख रशीद साहब है ना, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप यकीन करें, इतनी बोंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इतनी बोंगी, जिसमें उन्होंने सहाफ़ियों को भी बुरा भला कहा है और टीटीपी के हवाले से बात की है, और उन्होंने डॉलर के हवाले से बात की है, और उन्होंने महंगाई के हवाले से बात की है। और जनाब, उन्होंने एक एक बात पे आपको या तो हंसी आएगी या फिर रोना आएगा कि यार ये इतने नाअहल और नालायक लोग हैं कि इनको किसी चीज़ का पता ही नहीं। अभी इमरान ने कल जो है ना वो महंगाई की है, तो कहते जी इमरान खान को बड़ी फिक्र है। मैं कसम उठा के कह रहा हूँ, इमरान को बड़ी फिक्र है महंगाई की, खाक फिक्र है। एक चीज़ तो वो कोई कंट्रोल कर नहीं सका, कोई एक चीज़। मैं चलें जी, ये मैं मानता हूँ कि जनाब हमारे पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं, कोई रोड टूटे पड़े हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, ये वो, इनके ऊपर तो हम इमरान से न तवक्को रखते हैं न करते हैं। लेकिन एक चीज़ जिससे हम तवक्को रख रहे हैं, जिससे उसकी नीयत का भी पता चल जाता है। मैं आपको आज मिसाल दे रहा हूँ कि कम से कम 10-12 दफ़ा ये नवाज शरीफ के पिछले टर्नओवर में ऑगरा ने नवाज शरीफ को सिफारिश पेश की कि जनाब पेट्रोल 5 रुपए महंगा किया जाए, पेट्रोल 6 रुपए कभी महंगा किया जाए, कभी कहा कि पेट्रोल 8 रुपए महंगा किया जाए। नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, और उन्होंने कहा जी कि हम सब्सिडी देंगे लेकिन अवाम के ऊपर डायरेक्ट बोझ नहीं डालेंगे, ठीक है। इमरान खान की इससे उलट मिसालें हैं। ओगरा ने कहा है कि कीमतें बरकरार रखें आइंदा 15 दिनों के लिए, इमरान खान ने 5 रुपए महंगी कर दिए। आप बताएं, इसको आवाम का ख्याल है? जो ये कह रहे हैं जी कि बड़ा इमरान खान को ख्याल है उसकी इस चीज़ का। फिर टीटीपी के हवाले से जो बातें हो रही हैं, आपने सुने कि जनाब इमरान खान ने कहा है कि हम वो हथियार फेंक दें, हम उन्हें माफ़ कर देंगे और वो हमारे भाई हैं और ये है और वो है। ऐसी बातें, ये बातें इमरान खान ने किस लहजे में कही हैं? इसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं, इसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं कि जनाब जिन्होंने हमारे लोगों के को इस तरह किया है, उसके साथ किसी तरीके से बात होनी है। कोई ये तो नहीं ना कि एक शख्स ने कह दिए तो वो बात हो गई है। टीटीपी के हवाले से इमरान खान ने नए छत्ते में हाथ डाला है, और इसका जिम्मेदार अगर कोई खुदा न खास्ता यहाँ पे अमन में खलल आता है तो इसका जिम्मेदार भी इमरान खान ही होगा। ये उसको मिस हैंडल कर रहा है सारी चीज़ों को। मैं उनके मुखालफत या हिमायत की बात नहीं कर रहा, मैं सारी वो बातें कर रहा हूँ। फिर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ। एक सहाफ़ी ने सवाल किया, और अक्सर ये शेख रशीद साहब करते हैं, गरूर से भरी हुई इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इसको कोई सुनाने वाला नहीं है वहाँ पे। एक सहाफ़ी ने सवाल किया, कहता यार तुम सारे सहाफ़ी कराची वाले बड़े थक्कड़ हो, बड़े नालायक हो, ये बनता है? इसके ऊपर जनाब सहाफ़ी को उधर ही कहना चाहिए था बस। और अब कोई सवाल मैं नहीं करूँगा, आप अपने अल्फाज वापस लें, और किसी को बोलने नहीं देता। बस भाई बस, तेरे सवाल समझ आ गया, बस भाई बस फलाना। भाई तुमने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सहाफ़ी वहाँ पे आए हैं, तो तुम उनको इस तरह डील कर रहे हो जैसे तुम अपने घर के मुलाजमीन को करते हो। ये गलत है, ये गलत है। सहाफ़ियों को वहाँ एहतजाज करना चाहिए था। जब इसने कहा कि कराची के सारे सहाफ़ी, इनको क्या हो गया, ये तो सारे थक्कड़ हैं, इसका क्या मतलब है? चलें जी, अगले आगे आए जी। आगे क्या पॉइंट था? आगे उसने आज इतना बोंगा बयान दिया है जिससे नया बहरान जन्म लेने वाला है, बड़ा बहरान। क्या कहा है उसने? उसने कहा जी जो डॉलर का जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा हम उसको पकड़ेंगे। उसकी कोई वजाहत नहीं की, और ऐसे झूठा बयान दे दिया कि हमने जी 2-3 लाख डॉलर पकड़े हैं। और भाई बताओ, 2 लाख पकड़े हैं या 3 लाख पकड़े हैं? ये कोई रेवड़ियाँ हैं कि तूने 2-3 रेवड़ियाँ खा ली हैं? 2 लाख का मतलब कितना बनता है करोड़ों में, और 3 लाख का मतलब 2-3 लाख जी हमने पकड़े हैं जी। इसका ये इसका म्यार है, ये इसका म्यार है भाई। वो ये कोई 10-11 रुपए नहीं है। वो अगर 2 लाख पकड़ा है तो वो कितना बनता है?
वो सपोज अगर 20 करोड़ बनता है, 3 लाख पकड़ा है, वो 30 करोड़ बनता है। इस तरह की वो बातें हैं। ये मैं मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ, मैंने कैलकुलेशन वगैरह नहीं की। तो ये इन्होंने नई पॉलिसी बनाई है कि जनाब जो डॉलर का ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा। कौन ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है? डॉलर तो बैंकों में पड़े हैं, लोगों के जिनके भी पड़े हैं। आप उनके ऊपर आप छापे मारेंगे, नया पंडोरा बॉक्स आप खोलने लगे हैं। इससे देखें, इससे बहुत बड़ा पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। डॉलर ब्लैक में मिलना शुरू हो जाएगा। ये इनकी, मुझे लगता है, मुझे बताया गया है कि इनकी ये मनसूबाबंदी है इमरान खान की कि वो जाते जाते डॉलर को 200 रुपये पे करेगा और पेट्रोल को भी 200 रुपये पे करेगा। ये सारी खबरें हमें आ रही हैं, लोग हमें टेलीफोन करके बता रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान के खिलाफ ये क्यों ऐसी बातें करेगा। लेकिन वो अपनी नाअहली और नालायकी की वजह से करेगा, इसी वजह से करेगा। जैसे FBR वाला का वो कर रहे हैं जनाब, हम जी FBR वालों का RT सिस्टम बैठ गया सारा। फिर FBR वालों को ये कानून दे दिया है कि जनाब तुसी जिन्नू मर्जी फाड़ लो। पहले ये होता था कि कंप्यूटर कुरंदाजी करता है, तो जितने लोग 1 लाख बंदों ने अगर वहाँ पे जमा कराया है ना, ये रिटर्नें जमा कराई हैं, तो कुरंदाजी से 5% को निकालते थे। वो कुरंदाजी होती थी कि जी 5% नू जरा चेक करो इन्हों दे बैंक अकाउंट वगैरह, इन्हों दी गड्डियां, इन्हों दा कि ये इन्होंने सही टैक्स दिया है कि नहीं। उसको कहते थे कि वॉलंटियर होते थे, वो चेक करते थे। अब इन्होंने कहा है कि जो हम कहेंगे, कंप्यूटर नहीं, जो हम कहेंगे ना वो उसके ऊपर अमल होगा। लेकिन दोस्तों बात फिर मेरी उधर ही आ जाती है कि सारी कमजोरियां अपोजिशन में। जब अपोजिशन कोई काम ही नहीं करेगी, फॉरेन फंडिंग वाला केस किसने निकालना है? अपोजिशन ने निकालना है। महंगाई के खिलाफ जुलूस किसने निकालना है? अपोजिशन ने निकालना है। तो जनाब इधर हर चीज ब्लैक में मिलना शुरू हो जाएगी। कसम खुदा की, ये जिस तरह खुदा ना खासा ये माहौल बना रहे हैं ना, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, यहाँ कहत साली पड़ जाएगी। और ये इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से सारे ताजर हड़ताल पे चले गए कि जनाब ये कह रहे हैं जी हमें 50,000 से ऊपर कोई लेना है तो उससे शनाख्ती कार्ड मांगो कि तुमने 50,000 रुपया कहाँ लिया है। बैंक में कोई लाख रुपया जमा कराए तो वो कहते हैं जी थे ID कार्ड की कापी दो, आप ये करो वो करो। इस तरह सख्तियां कर रहे हैं। पूरी दुनिया में लोग नरमियां कर रहे हैं कि ये जी ड्यूटी फ्री है, जितना मर्जी आप स्विट्जरलैंड, UK, ऑस्ट्रेलिया, बैंकॉक, हांगकांग, इन्होंने कहा है कि जिधर मर्जी आप पैसा लेके हमारे बैंकों में रखवा दें, हम आपसे नहीं पूछेंगे। ये कह रहे हैं जी आप 50,000 भी लेके आएंगे ना, हम पूछेंगे जी ये कित्थों आया है। इस तरह तुम काम कर सकते हो, इस तरह तुम पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हो। कोई मशवरा देने वाले नहीं है। मशवरा देने वाला कौन होगा? यही शौकत तरीन वजीर खजाना 2 दिन पहले कह रहा था, वजीर बनने से 2 दिन पहले, कि जनाब ये इमरान खान ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। और 2 दिन के बाद जब हलफ ले लिया, कहता है जी मईशत सही सिमत में जा रही है। वो इसकी अपनी मईशत है शौकत तरीन की। ये वजीर खजाना जो कह रहा है जी हम लोगों को मछली नहीं देंगे, मछली पकड़ना सिखाएंगे। सुभान अल्लाह, एक से एक नमूना है, खुदा की कसम एक से एक नमूना आपके पास मिलेगा। ऐसे जो जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लो, कोई तकरीर सुन लो, आपको कोई तालमेल नजर नहीं आएगा। जो बात शेख रशीद कहेगा ना, फवाद चौधरी उसके मुखालिफ कह रहा होगा। जो फवाद चौधरी बात कहेगा, शाह महमूद कुरैशी उसके उलट कह रहा होगा। इनका कोई आपस में तालमेल नहीं है। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान को इंदिया दे दी है कि मैं आपके साथ ज़्यादा देर नहीं चल सकता। इन्हीं वजहों से, इन्हीं वजूहात की वजह से मैं आपके साथ ज़्यादा देर, वो उसने ज़्यादा देर चलना ही नहीं था, वो ज़्यादा देर बाहर के मुल्कों में रहता है, इसलिए चल रहा है। कोल बैठ के बंदा जब ऐसे बातें करता है ना, तो वो पकड़ा जाता है कि यार ये किस कैलिबर का बंदा है ना। तो जब दूर दूर आप रहेंगे तो आपको फिर बाद में पता चला, ओहो यार इसमें तो ये खामी है, ये खामी है, ये शहद की बोतल है, और ये फलाना है, और ये फलाना है। ठीक है, तो इनका जनाब कोई तालमेल नहीं है। लूट रहे हैं, ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये लोग 2 हाथों से लूटते हैं ना, ये 2 हाथों और 2 पैरों, 4 चीजों हाथों से लूट रहे हैं। ये कह लें आप, 4 इन्होंने पैरों को भी हाथ बना लिया। ये लूट रहे हैं। ये जब जाएंगे आपको किस्से मिलेंगे जनाब, किस्सा
फलाना तो किस्सा, फलाना तो किस्सा जनाब मोटरवे का, तो किस्सा मुराद सईद के 118 अरब का, किस्सा हेलीकॉप्टर का, किस्सा मालम जब्बा का। क्योंकि इसने तो नहीं ना निकालने केस, ये जो हमारा है जवेद इकबाल साहब, इसने तो केस नहीं निकालने, केस इसने तो नहीं निकालने। तो शेख रशीद का साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, कहता है जी ये नून लीग वालों का जिक्र न करें, ये कुएं के मेंढक है और पीपल्स पार्टी समझौता एक्सप्रेस पे चढ़ गई है, ये भी चढ़ेंगे और इनके तिलों में तेल नहीं है, ये कुएं के मेंढक है और बात समुंदर की हो रही है। तो ये बड़ी मगरूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। बहरहाल जो उसने सहाफ़ियों को थक्कड़ कहा है ना, मैं शेख रशीद साहब की इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ और सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान जस्टिस पार्टी मजम्मत करता हूँ।